करते हैं हम 12th का सिलेबस फिजिक्स का, जहाँ पर मैंने 12th का फिजिक्स का टोटल जो सिलेबस है वो लिखा हुआ है। इसका मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कौन से चैप्टर में क्या क्या होगा। तो इसके अगर मैं टोटल यूनिट में पूरे सिलेबस को टोटल यूनिट में डिवाइड करूँ तो टोटल यूनिट बनता है हमारे 8। फर्स्ट यूनिट आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड यूनिट आता है आपका करंट, थर्ड यूनिट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्थ यूनिट आता है आपका एसी एंड ईएमआई, फिफ्थ यूनिट आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिक्स यूनिट आएगा आपका ऑप्टिक्स, 7 आएगा मॉडर्न फिजिक्स और 8 आएगा सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब जो 12th का टोटल फिजिक्स अगर देखा जाए 8 यूनिट में डिवाइड है, चैप्टर नहीं यूनिट में डिवीजन किया हुआ उसका। अब ये जो यूनिट है इनके आगे भी सब चैप्टर बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉसियन सरफेस और कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जब चार्ज आपका रेस्ट पर होगा, स्टैटिक मींस रेस्ट पर, जब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। जब आपका चार्ज रेस्ट पर होगा तो क्या क्या आप स्टडी कर सकते हो। तो जब चार्ज एक रेस्ट पर होगा तो हम उस पर पहले तो चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कि चार्ज है क्या, क्या प्रॉपर्टी उसकी। फिर उसके कह सकते हो चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, उस पर बात करेंगे। थर्ड है उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना बन सकता है, उस पर बात करेंगे। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होते हैं जिसको कह सकते हो टिपिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई यूज करते हैं। और थर्ड आता है फिफ्थ आता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर कह सकते हैं एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जब चार्ज आपका रेस्ट पर होगा तो उस बारे में आप स्टडी करोगे। तो इसके कितने पार्ट बनेंगे, कितने चैप्टर बनेंगे? 5 चैप्टर बनेंगे। फर्स्ट चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ गॉसियन सरफेस और फिफ्थ कैपेसिटर। अब फर्स्ट यूनिट में क्या लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज रेस्ट में। सेकंड क्या लिखा है? करंट एंड मेजरमेंट। अब आपको पता होगा 9th 10th में आपने किया होगा, करंट कब बनता है? जब चार्ज क्या हो? मोशन में। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज जो होगा वो मोशन में होगा। इसके भी 2 पार्ट है, मैंने एक में लिख दिए। करंट, पहले करंट कैसे बनेगा, क्या क्या उसका भी प्रॉपर्टी होगा, और सेकंड में मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है उसको। तो ये सेकंड बनेगा आपका। थर्ड बना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके भी 3 चैप्टर है। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ? हमें पता है 9th 10th में भी आपने किया होगा कि जब करंट चलता है किसी वायर में, अब देखो मान लो इस वायर में जब करंट जा रहा है तो क्या ये करंट क्या करता है? अपने अराउंड एक मैग्नेट फील्ड बनाता है। तब उस जो मैग्नेट फील्ड बना ना, किसने बनाया? करंट ने। उसकी स्टडी करेंगे। देखो ये सभी एक दूसरे से लिंक है। पहले चार्ज रेस्ट पर था, उसका स्टडी किया, फिर चार्ज मोशन में हुआ तो क्या बना? करंट बना, और जब करंट बना तो उस वायर में क्या बना? मैग्नेट फील्ड भी बना, फिर उसका स्टडी किया। ठीक है। अब फोर्थ यूनिट देखिए, ये कौन सा था? थर्ड। और फोर्थ यूनिट देखिए एसी एंड ईएमआई। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घरों में आता है, जिसका मैग्नीट्यूड हर सेकंड चेंज होता है। और सेकंड क्या है इसका? ईएमआई। ईएमआई इसी एक ही यूनिट में हम करते हैं। 2 पार्ट है इसके, एसी अलग है, ईएमआई अलग है। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आप 9th या 10th में आपने किया होगा। देखो चार्ज की हेल्प से जब चार्ज आपका मोशन में बना तो क्या बना? करंट बना। करंट ने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। अब ईएमआई में हम क्या करते हैं? रिवर्स में करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे और क्या बनाएंगे? करंट बनाएंगे। कहने का मतलब इसका ये आना जरूरी है आपको, ये वाला। अब फिफ्थ में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो फील्ड होगा
किसी वेव के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो ये जो 5 यूनिट है मैक्सिमम वेटेज वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एसी एंड ईएमआई, ये सभी एक दूसरे से लिंक है। फर्स्ट से सेकंड बनेगा, सेकंड से थर्ड बनेगा, थर्ड से फोर्थ बनेगा, फोर्थ से फिफ्थ बनेगा। मतलब इसका जो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लगा होगा ना फर्स्ट यूनिट में, वो सीधा आपका यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। और जो मैक्सिमम वेटेज कह सकते हो जेई या नीट में, वो मैक्सिमम वेटेज भी यहीं से आता है। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है इन्हीं 5 यूनिट में ज्यादातर आती है। ये फिफ्थ तो इजी है, लेकिन फर्स्ट 4 यूनिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आपका फिजिक्स खत्म। तो आगे 6 यूनिट जो है वो है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के भी 2 पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और 7 जो यूनिट है वो मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी तो कह सकते हो पार्ट है फिजिक्स का 12th क्लास का। और ये कह सकते हो जेई और नीट में ये भी मैक्सिमम वेटेज रखता है। और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं जो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इजी होते हैं, आप आराम से कर सकते हो। ये आपका थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में से भी लिंक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में किया होगा रदरफोर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो ड्यू नेचर, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो सब जहाँ पर आएगा। अगर वहाँ पर अगर केमिस्ट्री में आपने किया है अच्छे से तो आपको जहाँ पर बहुत उसका हेल्प मिलेगा, इजी रहेगा आपके लिए। और 8th यूनिट बनेगा आपका सेमीकंडक्टर। ये भी बहुत इजी यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये भी इजी यूनिट है। तो ये आपका फुल सिलेबस रहा इसका 12th क्लास का। और ये मैंने पहले बताया वीडियो में कि ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये टोटल खत्म किया जाएगा विद टेस्ट के साथ। थैंक यू।